आप देख रहे हैं गौरव पांडे चैनल। सो इन द चैनल यू आर वेलकम फॉर द न्यू टॉपिक टेंस। तो टेंस के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि टेंस किसी काम का करना या होना जिस समय में करना या होना पाया जाए, किसी काम का करना या होना जिस समय में पाया जाए, वो समय, वो काल, वो अवधि, वो क्षण, वो पल, वो घड़ी टेंस कहलाता है। तो टेंस को अपनी सुविधा के अनुसार हम 3 भागों में बांटते हैं। आइए देखते हैं। टेंस, टेंस मीन्स काल। काल का मतलब वो समय, वो पल, वो क्षण जिस क्षण में कोई काम किया जाता है, किसी कार्य का करना या होना जिस समय में पाया जाए, टेंस कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं an action does in the time is known as tense। known as tense। ध्यान रहे कि एक एक्शन मतलब एक कार्य जो किया जाता है उस टाइम में या समय में जो जाना जाता है टेंस के रूप में। यानी किसी भी कार्य का करना या होना जिस समय में पाया जाता है उस समय को हम टेंस कहते हैं। टेंस को हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं अपनी पढ़ने की सुविधा के अनुसार। पहला आपका टेंस होता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टेंस इज नोन एज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, सो प्रेजेंट टेंस। और दूसरा आपका होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। ध्यान रहे प्रेजेंट टेंस को हिंदी में आप वर्तमान काल कह सकते हो, वर्तमान काल। और दूसरा आपका हो सकता है भूतकाल। भूतकाल, भूतकाल का मतलब बीता हुआ समय, यानी कार्य का करना या होना बीते हुए समय में पाया जाए भूतकाल कहते हैं, यानी बीता हुआ समय कहते हैं। और तीसरा आपका होता है भविष्यत काल। भविष्यत काल। ध्यान रहे कि ऐसे कार्य जिस कार्य की प्लानिंग आप 24 घंटे के बाद करेंगे, यानी आप बहुत जल्दी करेंटली में पूरा करेंगे, वो प्रेजेंट की कैटेगरी में आता है। माई ब्रदर कम्स इन जुलाई, माई ब्रदर कम्स इन इवनिंग, शाम में आएगा, जुलाई में आएगा, यानी डिफरेंट टाइम है। अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं तो वो सारे सेंटेंस आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस में ही जाते हैं। ध्यान रखें फ्यूचर की प्लानिंग जो आप कर रहे होते हैं वो फ्यूचर का होता है। बीते समय का मतलब 24 घंटे के पहले, 24 घंटे के बाद पहले जो काम किया जाता है। जैसे आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, तो 24 घंटे पहले हुआ है ना। सून ही वेंट, वो जल्दी ही गया। जस्ट ही वेंट, वो अभी गया। तो इसका जो फॉर्मेशन होगा वो पास्ट में नहीं होगा, प्रेजेंट में ही होगा। तो प्रेजेंट में प्रेजेंट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें बहुत सारी स्टोरीज का कलेक्शन जो होता है वो प्रेजेंट में बहुत अच्छे से किया जाता है। जैसे सदैव सत्य रहने वाली बात हमेशा प्रेजेंट में की जाती है। कोई भी घटना अगर हो प्रेजेंट में की जाती है। कोई खास आदमी कोई बात करता है प्रेजेंट में की जाती है। कोई जैसे प्रिंसिपल सर 10 बजे आते हैं, तो आते हैं मतलब आते हैं, गेस्टेड है। प्रिंसिपल सर कम्स एट 10 AM, यानी 10 बजे ही आते हैं। यानी आप किसी काम को कर रहे हो तो आई डू माई वर्क, नॉट आई एम डूइंग माई वर्क, आई डू माई वर्क। सूर्य पूरब में निकलता है, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। यानी कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनका ट्रांसलेशन आप हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करोगे या प्रेजेंट में करोगे। इसलिए प्रेजेंट टेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है और पास्ट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। बीती हुई कहानी को एक्सप्लेन करने के लिए हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। तो यानी आप ये जाने, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं
वो इतना जाने कि प्रेजेंट टेंस जो होता है ऐसे वाक्य जिनके अंत में है और हूं रखता है वो आपका प्रेजेंट टेंस होता है। पास्ट टेंस जो होता है अगर उस वाक्य के अंत में था हो गया, बड़ी ई हो गई, ई हो गई, ए हो गए, तो ये सारे शब्द जो होते हैं ये आपके पास्ट को बताते हैं। ध्यान रहे, गा, गी, गे, ये जो सारे शब्द होते हैं ये फ्यूचर को बताने वाले होते हैं। यानी आप ये मान के चले कि प्रेजेंट टेंस जो होता है, पास्ट टेंस जो होता है और फ्यूचर टेंस जो होता है, पढ़ने की दृष्टि से इसको हम चार फॉर्म्स में बांटते हैं। यानी प्रेजेंट टेंस ऑलवेज डिवाइडेड इनटू 4 फॉर्म्स। तो फॉर्म्स को मैं पढ़ता हूं, फॉर्म्स को पढ़ा जाता है। प्रेजेंट के 4 फॉर्म्स होते हैं, ध्यान रखें। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, यानी आप लिख देंगे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म्स हैं, ध्यान रहे। नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट आप कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान रहे, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें क्या होता है कि इसका फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना। यानी पूरे टेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। यानी आप ये मान के चले कि अगर कोई सेंटेंस लिखा है ही रीड्स, he reads। नंबर 2 they sleep। 3 they awake। तो जितने भी they awake यानी फर्स्ट फॉर्म जितने भी क्रियाओं के फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे वो पूरे टेंस के आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। यानी आप ये दूसरी पहचान ध्यान रखें। दूसरी पहचान ये था आपका असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव। और आप निगेटिव की बात करते हैं तो निगेटिव में ध्यान रहे कि डू और डज का प्रयोग किया जाता है। यानी डू का प्रयोग और डज का प्रयोग किया जाता है किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं आप, इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं। ध्यान रहे डू का प्रयोग किसके साथ आप कर सकते हैं? डू का प्रयोग ध्यान रखें आई, वी, यू, दे या प्लूरल के साथ में। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में डू का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे डू का प्रयोग कहाँ होता है तो आप बता सकते हो बिना हेजिटेशन के कि डू का प्रयोग डू हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज में यूज विद दिस सब्जेक्ट व्हिच बिलोंग्स फ्रॉम द प्लूरल नंबर सब्जेक्ट लाइकली एज आई, वी, यू, दे। इन हिंदी यू कैन से आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम या आप, दे मीन्स वह शब्द एक ऐसा शब्द होता है जो प्रोनाउन होते हुए भी, प्रोनाउन थर्ड पर्सन होते हुए भी प्लूरल का काम करता है। ये पर्सनल प्रोनाउन है, सिंगुलर के रूप में यूज होता है और ये प्लूरल के रूप में। तो प्रोनाउंस जो होते हैं वो अपनी कैटेगरी को अपने हिसाब से सेट किए होते हैं कि कौन सा प्रोनाउन कहां पर यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिए सिंपल प्रेजेंट में आप यानी हिंदी में आप लिख सकते हैं कि वह दिल्ली नहीं जाता है। ध्यान रखें वह दिल्ली नहीं जाता है। अब आपका सेंटेंस जो है ये सिंपल प्रेजेंट का है, सिंपल प्रेजेंट लेकिन निगेटिव सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट निगेटिव है तो निगेटिव सेंटेंस अगर है तो मैं आपको बताया हूं कि जो ये निगेटिविटी होती है या इंट्रोगेटिविटी होती है ये आप सिंपल प्रेजेंट में डू या डज के सहारे ही कर सकते हैं।
तो डू को मैं बताया था, डज को नहीं बताया, तो उसमें देख सकते हैं ही के साथ भी, सी के साथ भी, इट के साथ भी, या फिर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ भी प्रयोग होता है। यानी आप कह सकते हैं कि वह के लिए आप लिखेंगे ही, और नहीं को व्यक्त करने के लिए डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डज नॉट का प्रयोग इसलिए करते हैं कि जिस भी वाक्य में अगर वो सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, जिस भी वाक्य में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। डज नॉट सिर्फ और सिर्फ नहीं होने को बताता है। यानी डज नॉट, जाना को आप वो कह सकते हैं, कहां जाना है, टू दिल्ली, DELHI दिल्ली, यानी ही डज नॉट गो टू दिल्ली, यानी वो दिल्ली नहीं जाता है। देखिए दूसरा सेंटेंस, वह फुटबॉल नहीं खेलते हैं। वह फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ये आपका दूसरा एग्जांपल है। वह को अंग्रेजी में आप कहेंगे दे, और क्या नहीं खेलते हैं, फुटबॉल नहीं खेलते हैं, प्लूरल नंबर है तो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। तो इस तरीके से आप दूसरा यूज कर सकते हैं, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। अगर आपसे कोई पूछता है डू नॉट यहां पर क्यों आता है, इफ एनीबडी आस्क दैट व्हाई यू हैव यूज्ड do not here, so you will reply that in simple present tense if you are going to translate negative sentence on that position you have to use do or does with the not. Whenever you are going to do on that situation, your subject will be in the plural tense, plural form, and does only that sense may use whenever you will find out the subject in case सिंगुलर नंबर। यानी आपका अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है तो आप क्या करोगे, डज का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आपका सेंटेंस जो है, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है तो डू का प्रयोग, सिंगुलर नंबर है तो डज का प्रयोग। बहुत बच्चे अभी कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम डू का प्रयोग कैसे करते हैं और डज का प्रयोग कैसे करते हैं। तो ध्यान रहे, डू का प्रयोग जो है सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, और डज का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है। सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट मतलब एक वचन करता, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट मींस बहुवचन करता। तो अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। और मैंने पहले ही बताया है कि जितनी भी क्रियाएं होती हैं ऑलरेडी वो प्लूरल फॉर्म में होती ही हैं। क्रियाओं को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है, चाहे वो डज यूज हो, चाहे डू यूज हो, चाहे एस यूज हो, चाहे ईएस यूज हो, किसी भी परिवर्तन, चाहे आईएनजी यूज हो, उसको आप सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए कुछ ना कुछ परिवर्तन उसमें करते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स watching my channel. In the next video I will explain continuous tense.